अक्षांशीय तथा देशांतरीय। अक्षांश देशांतर रेखाओं से संबंधित जो क्वेश्चन है उनका थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो उत्तर या दक्षिण की तरफ जो कोणीय दूरी नापी जाती है उसे क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बृहद वृत्त का उदाहरण है? तो निम्नलिखित में से कौन बृहद वृत्त बनाता है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा बनाता है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, क्या कह रहा है? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा एक प्रकार की रक्त संबंधी बीमारी है, कैंसर की रोकथाम का एक वैज्ञानिक उपकरण है? नहीं। ये क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश एक रेखा है। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो अक्षांश रेखाओं की प्रकृति कैसी होगी? देखो, विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाओगे तो इसकी क्या होती जाएगी? घटती जाएगी, है ना। तो ये क्या होती है? घटती जाती है। जितना विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाओगे ये क्या होगी? घटती जाएगी, ठीक। अगला दिया है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ। सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ। देखो यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। भूमध्य रेखा कितने डिग्री पे होती है? भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश को कहा जाता है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त ऊपर होता है, आर्कटिक वृत्त क्या होता है? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, अंटार्कटिक वृत्त ये होता है, ठीक है। अब इसमें मिला दो पहले का तीसरा, पहले का तीसरा किसमें दिया है? इसमें दिया है पहले का तीसरा, चौथे का बी का चौथा, सी का पांचवा, सी का क्या है? पांचवा, डी का दूसरा, ए वाली, ठीक। ए ऑप्शन, ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। आगे तो बढ़ते हैं। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? 1 डिग्री किसके बराबर होती है? अक्षांश रेखा। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी देखो, ये है तुम्हारा पृथ्वी है, यहाँ से एक अक्षांश रेखा, दो अक्षांश रेखा, ठीक। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर, ठीक है। 111 किलोमीटर होती है, तो ऑप्शन बी, ठीक। अगला सवाल क्या है? ये 7वां, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है? भूमध्य रेखा के अतिरिक्त और कौन सी रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है? तो भूमध्य रेखा के अलावा उसी भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा कहा जाता है या 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है। उसके अलावा और कोई रेखा नहीं है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटे, यही रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसी को भूमध्य भी कहा जाता है। तो इसके अलावा और कोई अक्षांश रेखा नहीं है जो पृथ्वी के 2 बराबर, तो ये क्या होगा? कोई नहीं। मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहां से गुजरता है? ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि मकर रेखा किस देश से होकर गुजरता है, ठीक है। तो जिम्बाब्वे, मालागासी, भारत, ग्रीनलैंड, ठीक है। तो जिम्बाब्वे से होकर गुजरती है। कहां से? जिम्बाब्वे से। वह काल्पनिक रेखा नौवा, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, अक्षांश पृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु को कोणीय दूरी है जो क्या कहलाता है? पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है। दूरी जो पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है भूमध्य रेखा से मापी जाती है, ठीक है। एक कहां से मापी जाती है? पृथ्वी के केंद्र से। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है उसे क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। तो देखो
ये है पृथ्वी, एक अक्षांश रेखा, और ऊपर से दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखाएं होती है इनको 90 डिग्री पे यानी लंबवत काटती है, इनको क्या कहा जाता है? देशांतर रेखा। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? इन्हीं दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? गोरे। ठीक है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयांतर होता है? यानी एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। वो अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन रात की अवधि समान रहती है क्या होती है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर दिन और रात हमेशा बराबर होता है। पृथ्वी पर 15 पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किया जाता है कहां पर? भूमध्य रेखा पर, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, या 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे? तो कहां पे किया जाएगा? भूमध्य रेखा पर। कहां पर? भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर सूर्य हमेशा लंबवत चमकता है, वहां पे मतलब तापमान जो होता है ऊंचा होता है। ठीक है, अगर ऐसे देखा जाए तो कर्क रेखा और मकर रेखा पे तापमान अधिक मापा जाता है, वहां का तापांतर अधिक होता है भूमध्य रेखा से अधिक, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से भूमध्य रेखा। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, ठीक है, असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, दो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? नहीं सॉरी, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? 180 नहीं, 360 होता है, ये गलत। किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है। ग्रीनविच रेखा से जो कोणीय दूरी होगी देशांतर कहा जाता है। ठीक, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम और ध्रुवों पर शून्य होती है, ये भी सही है। ठीक है, और असत्य बताना है तो वो हो गया, ये सही है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है, सही है। तो असत्य तुम्हारा क्या मिला? पहला वाला ही मिल गया। ठीक है, यही है, 360 होती है देशांतर रेखा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, सॉरी 17, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी आंशिक रूप से वृद्धि होती है, आंशिक रूप से वृद्धि होती है, ये सही है। किसी भी स्थान की प्रधान एवं उत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है? नहीं, अक्षांश नहीं, देशांतर कहा जाता है। विषुवत रेखा एक बृहद वृत्त है, विषुवत रेखा एक बृहद वृत्त है, सही है। सभी देशांतर रेखाएं बृहद वृत्त है, सही है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी गलत। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर, मील नहीं किलोमीटर। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां पर होगी? तो 1 डिग्री, जैसे में देखिए यह है विषुवत रेखा और यह है दो देशांतर रेखा, तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे अधिक कहां होगी? विषुवत रेखा पे। ठीक है, तो 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां पर होगी? विषुवत रेखा पर। ठीक है, विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होगी। देखिए अगला सवाल दिया है, अगला सवाल दिया है कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? तो कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? 360, सॉरी 360 नहीं, अक्षांशों की संख्या बोला है ना। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? 180। अक्षांश तो होते हैं 181, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से 180, क्योंकि देखिए ये विश्व पृथ्वी है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और यहाँ से एक दो गिनते गिनते 90 डिग्री ऊपर और 90 डिग्री नीचे, तो 90 प्लस 90 और ए जीरो, जीरो भी तो एक होता है ना, तो यहाँ भी एक मानेंगे, तो कुल कितना होता है? 181। ठीक, हो सके 0 डिग्री को इसमें शामिल ना कर रहा हो तो 180 होगा। ठीक है, 180। अगला सवाल देखिए,
अगला सवाल क्या है, देशांतरों की संख्या कितनी होती है? देशांतरों की संख्या कितनी होती है? तो देशांतर कितने होते हैं? 360। विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती है? विषुवत रेखा के जो समानांतर होती है उन्हें क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? पृथ्वी के, ये पृथ्वी है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। कौन सी? देशांतर रेखा कहलाती है। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो किस स्थान से होकर गुजरती है? ग्रीनविच से। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है ना, प्रधान मध्याह्न कहा जाता है, यही होती है ग्रीनविच से। यही से विश्व का समय मापा जाता है, ग्रीनविच से ही। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य क्या है? ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य क्या है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है? मकर रेखा किस देश से नहीं? दक्षिण अफ्रीका से जाएगी, अर्जेंटीना से जाएगी, चिली से जाएगी, फिलीपींस से नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए, मकर रेखा दक्षिणी अफ्रीका देश से गुजरती है, अर्जेंटीना से गुजरती है, चिली से भी गुजरती है, ठीक है, लेकिन फिलीपींस से नहीं गुजरती है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूमती है? पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूमती है? तो पृथ्वी देखो 4 मिनट में, 4 मिनट में पृथ्वी एक देशांतर घूमती है। ठीक है, तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में 4 मिनट में एक, तो 4 से भाग दे दोगे तो 15, है ना, 15 देशांतर। तो कितना होगी? पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूमती है? 15 देशांतर। ठीक, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य क्या है? अच्छा, एक क्वेश्चन ऊपर हो गया क्या? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे देखिए, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है? 90 डिग्री। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है? 90 डिग्री। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है? 90 डिग्री। निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा कहां से गुजरती है? किन देशों से? तो बताइए। ब्राजील से गुजरती है, जाम्बिया, मलेशिया, मलेशिया से भूमध्य रेखा गुजरती है। अगला देखिए, कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया। क्या इंडोनेशिया से भूमध्य रेखा गुजरती है? गुजरती है। ब्राजील, सूडान, मलेशिया, वेनेजुएला, इथियोपिया। तो इसमें से बताइए किससे गुजरती है? कभी कभी बीच में बहुत शोर हो जाता है, तो यहाँ पे बताइए कौन सी होगी जी? निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो कौन कौन सा होगा? ब्राजील, ठीक है, ब्राजील से गुजरेगी, जाम्बिया से, मलेशिया से नहीं, ये कोलंबिया, केनिया, इंडोनेशिया, ठीक है, इन देशों से गुजरेगी। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? यहाँ पे मिलान गलत बताना है, किसका मिलान गलत है? तो देखिए, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? तो देखिए, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश सही है, मकर रेखा 66.5 डिग्री गलत, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक 0 डिग्री ये भी गलत है। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त, दक्षिणी ध्रुव वृत्त, दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री ये सही है। तो गलत 2 और 3, तो गलत क्या है? 2 और 3, बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन क्या है आपका? गलत है। अगला सवाल देखते हैं।
31 नंबर, देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है। जो देशांतरीय दूरी है 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है। तो कितने होती है? 1 घंटे में कितना देशांतर होता है? 1 घंटे में 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर होता है। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? बांग्लादेश से गुजरती है, चीन से गुजरती है, म्यांमार से गुजरती है, नेपाल से नहीं गुजरती। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? नेपाल, बी। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य भू धरातल अधिकतर है। उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतर है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उत्तरी गोलार्ध में किन अक्षांशों के मध्य भू धरातल अधिक पाए जाते हैं? तो ऑप्शन के हिसाब से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच। मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोनों मानचित्र पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के, इनके बारे में बताना है। दोनों समानांतर रेखाएं हैं, दोनों समानांतर है? नहीं, गलत। ठीक है, और सत्य खोजना है कि सत्य कौन सा है। दोनों एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, सही। ठीक है, दोनों ध्रुवों पर मिलते हैं, नहीं, दोनों ध्रुव पर नहीं, तो सही वाला मिल गया, सही बताना है। दोनों भूमध्य रेखा पर मिलती है, ये भी गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत, सही है बी। ठीक, यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होती है, तो कहाँ पर दिन और रात एक समान होती है? ठीक है, आपको बताना है कि यहाँ पे दिन और रात समान होते हैं, तो कहाँ पे दिन और रात समान होते हैं? तो बताइए, दिन और रात कहाँ पे समान होते हैं? भूमध्य रेखा पर दिन और रात समान होते हैं। ठीक, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमध्य रेखा का सर्वाधिक निकट मतलब नजदीक है? तो सिंगापुर। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील, चिली। ठीक है, उपरोक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है? कौन सी? मकर रेखा गुजरती है। ठीक है, तो मकर रेखा कौन सी में गुजरेगी? तो देखिए, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से गुजरेगी, नामीबिया से, ब्राजील से और चिली से। तो ब्राजील से भी गुजरती है, ब्राजील से दोनों रेखा है। देखो ये ब्राजील है ना, तो ब्राजील एक बहुत बड़ा सा देश है जहां से मकर रेखा और कर्क रेखा दोनों रेखाएं गुजरती है ब्राजील से। तो ये ऑप्शन कौन सा होगा? डी, सभी है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? ठीक है, तो भूमध्य रेखा किस देश से नहीं गुजरेगी? बताओ। मैक्सिको से। कीनिया से गुजरेगी, इंडोनेशिया से, ब्राजील से, लेकिन मैक्सिको से नहीं गुजरेगी। क्यों? क्योंकि देखो भूमध्य रेखा यहाँ है और मैक्सिको देश यहाँ पे है, तो मैक्सिको से कर्क रेखा गुजरेगी। ठीक है, भूमध्य रेखा नहीं गुजरेगी। ठीक है, मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं जो मानचित्र पे पाई जाती है? ठीक है, भौगोलिक रेखा जाल। जैसे में ये कह रहा है कि मानचित्र पे ऐसी ऐसी रेखाएं, ये देशांतर और क्या है? ये अक्षांश रेखाएं। इन्हीं प्रतिच्छेद करने वाली सभी काल्पनिक रेखाएं हैं, इनको क्या कहा जाता है? तो भौगोलिक जाल या ग्रिड। ठीक है, 49 डिग्री अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है? यानी 49 डिग्री अक्षांश रेखा किन दो देशों के बीच सीमा का निर्धारण करता है? तो किन दो देशों के बीच सीमा का निर्धारण करता है? अमेरिका और कनाडा। ठीक है, अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा का निर्धारण करता है। ठीक है, आगे कल देखेंगे।